तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी एक बड़ी अपडेट उठ के आ रही है फाइनल ईयर एग्ज़ाम और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 99% मान के चलिए आप लोग कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं होगा और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी प्रमोट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सुनवाई हुई है दोस्तों, ये 3 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए हैं आदेश, ठीक है। तो इस आदेश से पूरी प्रक्रिया पढ़ लेंगे, पूरी न्यूज़ तक बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फाइनल एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से मांगा जवाब। अब 31 को होगी सुनवाई। तो ये 2:07 पर न्यूज़ आया दोस्तों, अभी भी न्यूज़ आया है तुरंत। तो दोनों को टाइम दिया गया है, छात्रों को भी यूजीसी को भी, कि आप 30 तारीख तक पूरी फाइल तैयार कर लें। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स ने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ यूजीसी ने अपना पक्ष रखा। काफ़ी बहस चली, ठीक है। 3 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए। यश दुबे, युवा सेना और कई राज्यों के 31 छात्रों की याचिका लगी थी। मतलब कि यश दुबे भी, युवा सेना भी और कई राज्यों के 31 छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी न हो। तो अब देख लीजिए खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एग्ज़ाम पर यूजीसी से जवाब मांगा है। यूजीसी को बुधवार तक जवाब फाइल करना है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो और उसी के साथ साथ बुधवार तक यूजीसी को फाइल तैयार करने का टाइम भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके बाद 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ 4 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं। मतलब कि गाइडलाइंस, जो यूजीसी गाइडलाइंस डाली थी 6 जुलाई को, उसके खिलाफ 4 आदेश दिए हैं। वो आदेश मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इन पर सुनवाई करना, यूजीसी से जवाब मांगना छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ से देखिए पॉजिटिव सोच कैसे आ रही है कि प्रमोट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी से जवाब नहीं मांगता तो समझिए कि आप लोग प्रमोट नहीं होते। अगर जवाब मांगा है तो यूजीसी के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस जवाब नहीं है कि छात्रों की परीक्षा हम कराएंगे, ठीक है। तो वो भी अपना जो भी फाइल तैयार करे, 31 जुलाई को पता ही चल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस MR शाह आज 1:30 बजे यूजीसी गाइडलाइंस और फाइनल एग्ज़ाम के खिलाफ 4 याचिकाओं पर सुनवाई की। मतलब 3 जज जो 1:30 बजे सुनवाई की यूजीसी गाइडलाइंस पर, एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के खिलाफ 4 याचिका रखी गई है। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीक़ों से परीक्षा कराने के निर्देश हैं। अब देखिए यहाँ से चालू हो गया है यूजीसी अपना पक्ष रखना कोर्ट में। जब 1:30 बजे सुनवाई हो रहा था, उन्होंने कोर्ट को बताया कि देश के 818 यूनिवर्सिटी में से 209 यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम करा चुकी है, जबकि 394 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है। जो 209 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराई है वो कोरोना और लॉकडाउन से बहुत पहले का हुआ है। 394 यूनिवर्सिटी जो है वो अभी अब करवाने की तैयारी में जुटी है। वो भी कह रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हम भी अपनी परीक्षा टाल सकते हैं। आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश के लॉ स्टूडेंट्स यश दुबे की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यूजीसी की गाइडलाइन बेहद कठोर और वास्तविकता से परे है। बिल्कुल वास्तविकता से परे है, क्योंकि सरकार कहीं कह रही है कि भीड़ न जुटाएं, एक जगह न हो, इकट्ठा हो, दूरी बनाए रहें, घर में ही बने रहें, तो परीक्षा कैसे हो सकती है। तो एकदम यूजीसी की गाइडलाइन वास्तविकता से परे है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य मजबूती से इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, बंगाल है, साथ ही साथ हरियाणा ने भी, राजस्थान ने भी इन सभी गाइडलाइंस के खिलाफ मजबूती से विरोध किया उन्होंने। 31 छात्रों का पक्ष रख रहे एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने यूजीसी की गाइडलाइन पर स्टे देने की मांग की। देखिए बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो आलोक श्रीवास्तव हैं, आप लोगों की तरफ से 31 छात्रों के तरफ से जो एडवोकेट रखे गए हैं, उन्होंने कहा कि यूजीसी गाइडलाइंस पे महोदय हम चाहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस पे स्टे मिल जाए और इस गाइडलाइंस को रद्द किया जाए। कोर्ट ने प्रणीत के यश दुबे, युवा सेना, कृष्णा गोविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी सरकार से जवाब मांगा है। इसमें अब यूजीसी की ओर से अपनी गाइडलाइन के पक्ष में कानूनी पक्षों को रखा जाएगा।
छात्रों की ओर से 30 जुलाई तक जवाब फाइल करने का समय है। इसके तुरंत बाद 31 को सुनवाई होगी। 30 तारीख तक यूजीसी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट पारित की थी, गृह मंत्रालय को भी, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट थे 31 स्टूडेंट्स, उनको भी 30 तारीख तक समय दिया गया है कि आप 30 तारीख तक अपना जो भी फाइल इकट्ठा कर लें। 31 तारीख को मुलाकात होगा। दरअसल यश दुबे की याचिका में कहा गया था कि यूजीसी गाइडलाइंस को समाप्त करते हुए पिछले सभी सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए जाएं। युवा सेना की ओर से जनहित याचिका पर भी इन्हीं के साथ सुनवाई हुई जाए। अलग अलग राज्यों के 31 छात्रों की याचिका में कहा गया है कि इस समय छात्र कई जगहों पर कोरोना की चपेट में है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर जाना बाकी क्षेत्रों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। यूजीसी गाइडलाइंस के तहत महामारी के समय में भी छात्रों को अनिवार्य रूप से परीक्षा देने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 21 में निहित जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है। इन छात्रों की ओर से मांग की गई थी कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने के लिए छात्रों को अपनी नौकरी, एडमिशन और कई अवसरों को खोना पड़ सकता है। बिल्कुल सही कि 30 सितंबर से अगर परीक्षाएं होंगी तो नौकरी, एडमिशन और कई अवसरों को खोना पड़ सकता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा। यूजीसी ने इन निर्देशों की वजह से छात्रों को होने वाली नुकसान संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि 31 तक रिजल्ट तैयार करते हुए डिग्री अवार्ड कराने के निर्देश जारी किए जाएं। छात्रों की तरफ से ये कहा गया था कि यूजीसी 31 जुलाई तक सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के डिग्री तैयार करके और बच्चों में दे दिया जाए, उनको प्रमोट करके, नहीं तो बहुत ही बच्चों का नुकसान होगा। अब चलिए वो कौन कौन से तथ्य थे जिन तथ्य पे प्रश्न उठाए गए। तो पहला था कि छात्र, अभिभावक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डॉक्टरों की सहमति के बिना परीक्षा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया। बहुत बढ़िया, ये सही बात है कि बिना छात्र से परमिशन लिए, चलिए छात्र से परमिशन नहीं लेंगे। इस समय स्थिति ऐसी थी कि बिना छात्र का परमिशन, बिना अभिभावक, बिना यूनिवर्सिटी, बिना कॉलेज, बिना डॉक्टरों की सहमति के बिना ही यूजीसी ने निर्देश जारी कर दिया तुरंत। मानसून के मौसम में कई राज्यों के हालात ख़राब हैं, यहाँ छात्रों के लिए यात्रा संभव नहीं है। बहुत सही है। बिहार में इस समय स्थिति देख लीजिए, पंजाब में स्थिति इस समय देख लीजिए, असम में देख लीजिए, एकदम स्थिति हालात ख़राब है। वहाँ से कोई भी स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता एग्ज़ाम देने। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने ठहरने की व्यवस्था होना मुश्किल है। कोरोना संक्रमण के कारण पीजी और कमरे के किराए पर मिलने में दिक्कत आ रही है। बात सही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा नहीं सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कि अगर आप अपने कॉलेज पे चल भी जाते हैं तो जिस जगहों पे आप पहले रूम किराया लेकर रह जाते थे, आज वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को भी उठाया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सभी छात्रों के पास संसाधन उपलब्ध न होना और इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी को बताते हुए पिछले प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट की मांग की गई है। मतलब कि छात्रों ने कहा कि एक तो सभी स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन की व्यवस्था है नहीं, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं, तो उसमें पिछले जो प्रदर्शन था 6 सेमेस्टर वालों का 5th सेमेस्टर में, उसके अनुसार रिजल्ट दे दिया जाए, पास कर दिया जाए। मिलते हैं दोस्तों 31 जुलाई को अच्छी खबर के साथ। मैं भगवान से यही कहूँगा, भोलेनाथ से, आज सोमवारी है, कि आप लोग जल्द से जल्द प्रमोट हो जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ सभी लोग पास हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।